फ़ायदा सईद आपके सामने। आपको बहुत बहुत 7वीं सहरी मुबारक हो। आप रमज़ान कैसा आपका जा रहा है? उम्मीद है बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो आज हम सहरी के टाइम बना रहे हैं ठंडी मीठी लस्सी देसी। तो अब हम बता रहे हैं कि हमने लस्सी में क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो दही। ये दही मैंने अपने घर में जमाई है। उसके अलावा हम लेंगे चीनी 1 बाउल, हस्बे ज़ायक़ा जितनी आपको पसंद हो, मीठा या थोड़ा कम मीठा। उसके अलावा नमक, ये भी हस्बे ज़ायक़ा, लेकिन मैं डालूँगी 2 चुटकी नमक। उसके अलावा ये है दही की बलाई, ये मैंने दही के ऊपर से ही उतारी है। पानी और सबसे मज़ेदार चीज़ फ़ालसे का और शहद का मुरब्बा। सबसे पहले लेंगे हम 1 मग पानी। उसके बाद हम चीनी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी नमक। ख़वातीन की ये जो किचन में हमारी मधानी होती है, इससे हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि ये जो लस्सी है ये बन तो ब्लेंडर में भी सकती है, और आजकल जो सब लोग मेजॉरिटी है लोग ये ब्लेंड करते हैं, लेकिन मैं देसी तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि लस्सी का जो मज़ा है ना वो ये देसी तरीके से ही बनाने का है। जब हम ब्लेंड करते हैं तो पानी अलग हो जाता है, बलाई अलग हो जाती है, तो अजीब सा टेस्ट आ जाता है, और मेरी फैमिली को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ, ताकि फुल इंजॉय तो हो। इतना मुबारक। और अब हमने जब तक इसको मिक्स करना है, जब तक चीनी मुकम्मल हल नहीं हो जाती, चीनी और नमक। ये लें, हमारी चीनी हो गई है मिक्स। अब हम डालेंगे इसमें दही जी। तो ये जो हमारी दही है ये मैंने डाल दी है, और अब हम इसको फिर मधानी चलाएंगे, और जब तक चलानी है जब तक इसकी फटकरियाँ ख़त्म ना हो जाएं। और इसके अलावा अगर आप दही घर में जमाते हैं या बाहर से लेते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना है कि फटकरी वाली दही ना हो, बड़ी बड़ी थिक सी जो दही हो वो जमी हुई हो। जी, तो हमारी जो लस्सी है वो तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे बर्फ़ के क्यूब्स। अब हमने बर्फ़ को डाल दिया, तो अब इसको दोबारा से हमारी लस्सी हो गई है तैयार। अब हम डालेंगे इसको गिलासों में। ये लस्सी हो गई है तैयार और गिलासों में भी डल गई है। अब ये जो है, ये आप सोच रहे होंगे कि ये बलाई हमने क्यों उतारी है, क्योंकि ये जो दही के ऊपर से ही उतरी हुई बलाई है। तो जब ये हम लस्सी के ऊपर डालेंगे तो और भी मज़ा करेगी, और उम्मीद है आप सब बहुत इंजॉय करेंगे इस लस्सी को। ये दही की बलाई जो है वो हमने दोनों गिलासों के ऊपर डाल दी, और ये जो फ़ालसे का मुरब्बा है इसमें फ़ालसा और शहद है, और ये दोनों, उसके अलावा कोई भी इसमें चीज़ नहीं है जो देसी ना हो, जो ये खालिस ना हो। ये प्योर जो है शहद और फ़ालसे का, ये हमारे घर की बहुत ही मशहूर कह लें या टिपिकल डिश कह लें। ये हमारे घर में लाजमी जब फ़ालसे का सीज़न होता है तो हम बनाते हैं। ये जो फ़ालसे और शहद का मुरब्बा है ना, ये आम रूटीन में भी अगर हम नहार मुँह खाएँ तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये वैसे भी दिन में किसी भी टाइम, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा इसकी अफ़ादियत है वो नहार मुँह है। मतलब अभी आपने नाश्ता करने से आधा घंटा पहले ये मुरब्बा थोड़ा सा खा लिया जाए। ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी इसमें चीज़ नुकसान वाली नहीं है। इसके अलावा हम लस्सी के ऊपर ये थोड़ा सा डालेंगे। अगर आपका दिल कर रहा है तो आप इसको, मुझे ये बहुत पसंद है लस्सी के ऊपर, ये बड़ा, मुझे तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये लस्सी के ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ।
लस्सी खूबसूरत भी लगती है। मुझे तो अच्छे बर्तनों में खाना और पीना बहुत पसंद है, और स्पेशली जब चीज़ों की डेकोरेशन बहुत अच्छी हो, गार्निश हुए हों, खूब उसको डेकोरेट किया हो तो जी। तो वीवर्स, हमारी लस्सी हो गई है तैयार, और उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी और आप घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। इसके अलावा जो फ़ालसे और शहद का मुरब्बा जो मैंने आपको दिखाया है, उसकी रेसिपी मैं जल्दी आपको सबको शेयर करूँगी। और शाम को अफ्तार के टाइम मैं बनाऊँगी बहुत ही मज़े की कचौरी, कीमा कचौरी, और उसकी रेसिपी में मैं आपसे सबसे बहुत ज़रूर शेयर करूँगी, और आप सब देखना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।